हाय एवरीवन, दिस इज सलोनी अग्रवाल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। एंड आज जो टॉपिक मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ वो है मोशंस ऑफ द अर्थ। हम लोग इसमें इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम लोग बात करेंगे रोटेशन एंड रेवोल्यूशन की। अगर हम रोटेशन की बात करें तो अर्थ जो है वो अपनी एक्सिस पे कंटिन्यूसली मूवमेंट करती है, उसी को क्या बोला जाता है? रोटेशन बोला जाता है। एंड एट द सेम टाइम ये सन के आसपास फिक्स्ड पाथ में, या फिर आप बोलिए फिक्स्ड पाथ में या फिर ऑर्बिट में रिवॉल्व करती है। ठीक है, सो द मूवमेंट ऑफ अर्थ अराउंड द सन इन अ फिक्स्ड पाथ और ऑर्बिट इज कॉल्ड रेवोल्यूशन, वेयर एज द मूवमेंट ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस इज कॉल्ड रोटेशन। ओके, एंड कीप दिस पॉइंट इन माइंड कि जो अर्थ है वो अपना रोटेशन 24 आवर्स में कंप्लीट करती है। एक्चुअली में 23 आवर्स 56 मिनट्स एंड सम सेकेंड्स होता है, बट विल रिमेंबर दिस 24 आवर्स। ओके, एंड अर्थ जो है अपना रेवोल्यूशन 365 डेज में कंप्लीट करती है। ओके, हमने हमारी कन्वीनियंस के लिए 365 डेज याद रखा हुआ है। एक्चुअली में देयर इज एक्स्ट्रा 6 आवर्स। ठीक है, ये जो 6 आवर्स है ये 4 इयर्स तक हर साल ऐड होते हैं और हर साल 4 साल बाद ये 24 आवर्स के इक्विवेलेंट हो जाते हैं। इसलिए हर 4 साल बाद हमारे एक ईयर में 365 डेज नहीं होते हैं। कितने होते हैं? 366 डेज होते हैं। और जब 366 डेज होते हैं तो इसी को क्या बोला जाता है? लीप ईयर बोला जाता है। और लीप ईयर में हमको मालूम है जब फरवरी है उसमें 28 डेज नहीं होते हैं, देयर आर 29 डेज। ठीक है, सो प्लीज ये भी आप लोग याद रखिएगा। और जो अर्थ है उसकी एक नेचुरल सैटेलाइट है जिसका नाम है मून। मून अपनी एक्सिस पे रोटेट करने के साथ साथ अर्थ के चारों ओर रिवॉल्व करता है। ठीक है, जिस तरीके से अर्थ सन के आसपास रिवॉल्व कर रही है उसी तरीके से मून जो है अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व करता है। ओके, बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। इट इज अर्थ्स इंक्लिनेशन। ओके, जो अर्थ है उसका एक एक्सिस है, एक्चुअली में इमेजिनरी एक्सिस है जो नॉर्थ पोल से स्टार्ट होके साउथ पोल तक एंड होती है, अर्थ के सेंटर से पास होती है। ठीक है, तो जो अर्थ की एक्सिस है आपको इस डायग्राम में दिख भी रहा है कि जो अर्थ की एक्सिस है इट इज टिल्टेड, और इसी टिल्ट को क्या बोला जाता है? इंक्लिनेशन बोला जाता है। ठीक है, अब जो अर्थ की एक्सिस है इट इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 66.5 डिग्री विद द ऑर्बिटल प्लेन, और इस ऑर्बिटल प्लेन को आप इक्लिप्टिक प्लेन या प्लेन ऑफ इक्लिप्टिक भी बोल सकते हो। अब ये ऑर्बिटल प्लेन क्या है? अभी मैंने आप लोगों को बताया कि सन के आसपास जो अर्थ है वो रिवॉल्व कर रही है, और जिस पाथ में ये रिवॉल्व कर रही है उसी को बोला जाता है ऑर्बिटल प्लेन या प्लेन ऑफ इक्लिप्टिक। तो जो अर्थ की एक्सिस है इट इज टिल्टेड एंड इट मेक्स एन एंगल ऑफ 66.5 डिग्री विद द ऑर्बिटल प्लेन। बट इफ आई ड्रॉ अ परपेंडिकुलर, माइंड द वर्ड्स केयरफुली, अगर मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करती हूँ इक्लिप्टिक प्लेन के ऊपर, तो जो अर्थ की एक्सिस है इट मेक्स एन एंगल ऑफ 23.5 डिग्री विद द परपेंडिकुलर ड्रॉन ओवर द ऑर्बिटल प्लेन। ठीक है, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि अर्थ की एक्सिस 23.5 डिग्री एंगल किसके साथ बनाती है, तो याद रखिएगा परपेंडिकुलर के साथ बनाती है जो हमने ऑर्बिटल प्लेन के ऊपर ड्रॉ करा है। ठीक है, और ये वाला डायग्राम भी आप लोग स्टार मार्क कर लीजिएगा, क्योंकि जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा और अगर आपको ड्रॉ करना होगा तो हम 2D डायग्राम इस तरीके से ही रिप्रेजेंट करके बता सकते हैं कि अर्थ की एक्सिस कितनी इंक्लाइंड है। ओके, एंड यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान से देखें तो इस जो आपको येलोइश कलर में दिख रहा है इट इज योर प्लेन ऑफ इक्वेटर, एंड जो पिंक कलर में दिख रहा है इट इज प्लेन ऑफ इक्लिप्टिक। हमको मालूम है कि जो इक्वेटर है इसको 0 डिग्री पैरेलल बोला जाता है, और एट द सेम टाइम जो इक्वेटर है इट फॉर्म्स अ ग्रेट सर्कल। ग्रेट सर्कल मतलब मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियोस में बताया है, जिसने नहीं देखा हो ऊपर आई बटन में जाके देख सकता है। ठीक है, मैंने आप लोगों को बताया है कि जो इक्वेटर है वो ग्रेट सर्कल बनाता है। ग्रेट सर्कल बनाता है मतलब ये अर्थ को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड करता है। तो अगर मैं इक्वेटर से कोई प्लेन पास करूंगी तो इट विल डिवाइड अर्थ इनटू 2 इक्वल हाफ्स। और ये जो दिख रहा है प्लेन ऑफ इक्लिप्टिक, अगर मैं इक्लिप्टिक प्लेन से या फिर मैं बोलूं ऑर्बिटल प्लेन से अगर मैं प्लेन पास करवा दूं तो ये जो मेरा प्लेन बनेगा इट इज योर प्लेन ऑफ इक्लिप्टिक। ठीक है, कीप दिस पॉइंट इन माइंड। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। ठीक है, हम सबको मालूम है कि जो अर्थ है इट इज स्फेरिकल इन शेप। हम हमारी प्रैक्टिकल कंसिडरेशन के लिए अर्थ को स्फेरिकल मानते हैं। ठीक है, ऑल्दो
हमको मालूम है कि अर्थ का जो शेप है इट इज जियोइड, न्यूटन ने इसको पोस्टुलेट करा था, बट हम स्पेरिकल शेप कंसीडर करते हैं। इसके स्पेरिकल शेप होने की वजह से जब सन की रेस अर्थ पे फॉल होती है, ओके, जब सन की रेस अर्थ पे फॉल होती है तो पूरे अर्थ पे सन की रेज नहीं आती है, हाफ ऑफ द अर्थ रिसीव्स सन रेज, और आधे हिस्से में सन रेज आने की वजह से आधे हिस्से में तो क्या होता है, लाइट होता है, और आधे हिस्से में डार्क होता है। जिस हिस्से में लाइट होता है वहां पे क्या होता है, डे होता है, और जिस हिस्से में डार्क होता है वहां पे क्या होता है, नाइट होता है। ओके, तो वो सर्कल जो अर्थ के ऊपर डे और नाइट को सेपरेट करे, ठीक है, उसको ही क्या बोलते हैं, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, ठीक है। या फिर मैं इसको डेफिनेशन ऐसे कोट कर सकती हूँ कि द सर्कल दैट डिवाइड्स डे एंड नाइट ऑन द ग्लोब इज कॉल्ड सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, ठीक है। ध्यान में रखिएगा, इसको भूलिएगा नहीं। इसके बाद एक और कॉन्सेप्ट है जो आप लोग हमेशा याद रखना आगे के कॉन्सेप्ट समझने के लिए भी, कि जो सन की रेज होती है जब ये अर्थ पे फॉल करती है, हमको मालूम है कि जो अर्थ और सन के बीच का जो एवरेज डिस्टेंस है इट इज़ 149.8 मिलियन किलोमीटर, विच इज़ वेरी फार, ठीक है, बहुत बड़ा डिस्टेंस है। तो जो सन की रेज अर्थ पे आती है, ठीक है, ध्यान से समझना इसको, हम इसको यहाँ पे इक्वेटर मार्क करते हैं तो ईजी होगा। ये आपका इक्वेटर, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है, आप लोग मार्क कर पा रहे होंगे। ऊपर में आपका आर्कटिक सर्कल, नीचे में अंटार्कटिक सर्कल, यहाँ पे आपका नॉर्थ पोल और यहाँ पे साउथ पोल। सो प्लीज जो याद रखिएगा कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके नीचे में 23.5 डिग्री साउथ, मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक जो सन की रेज होती है वो डायरेक्टली फॉल करती है, जबकि 23.5 डिग्री के बियॉन्ड नदर्न और सदर्न हेमिस्फीयर में दोनों जगह पे सन की रेज क्या कर जाती है, स्लेंट कर जाती है। तो जब सन की रेज स्लेंट कर जाती है तो जो ट्रॉपिक्स के बीच वाला पार्ट है वहां पे जो हीटिंग होती है वो कैसी होती है, इंटेंस होती है। ओके, एंड बियॉन्ड द ट्रॉपिक्स जो हीटिंग होती है वो कैसी होती है, डिफ्यूज्ड होती है, ठीक है। तो हमेशा याद रखना कि जो मैक्सिमम हीटिंग जो रिसीव होती है वो ट्रॉपिक्स के बीच में होती है, और ट्रॉपिक्स के बियॉन्ड जो हीटिंग है वो बहुत कम होती है और वो डिफ्यूज्ड होती है। और अगर मैं स्पेसिफिकली बोलूँ तो आर्कटिक सर्कल के बियॉन्ड तो सन की इंसोलेशन, मतलब सन की जो हीट रेज होती है वो काफ़ी कम होती है, जिसकी वजह से इट रिमेन्स कोल्ड थ्रू आउट द ईयर, ठीक है। तभी तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे देयर आर लॉट ऑफ आइस, है ना, कोल्ड है बहुत ज़्यादा। ओके, वही चीज़ यहाँ पे समझाई हुई है कि जो सन की जो रेज है वो किस पार्ट पे ज़्यादा आती है, ठीक है, इस इमेज के थ्रू। ओके, बढ़ते हैं आगे। अब एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, हमने बोला कि जो अर्थ है वो सन के आसपास रिवॉल्व कर रही है, तो सन के आसपास रिवॉल्व कर रही है तो क्या उसकी वजह से कोई फिनोमेना होगा, ऑफ कोर्स यस। जो आपके सीजन्स होते हैं, ठीक है, वो उसी वजह से होते हैं, है ना। जो हम लोग ने क्या कर रखा है, हमारे ईयर को यूजुअली हमने ईयर को 4 सीजन्स में डिवाइड करा हुआ है। वो 4 सीजन्स कौन कौन से हैं, देखिए, समर, विंटर, स्प्रिंग एंड इज योर ऑटम, ठीक है। सो ईयर इज यूजुअली डिवाइडेड इनटू 4 सीजन, जो मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। अब सन के आसपास जब धरती चक्कर लगाती है तो उसकी वजह से अलग अलग सीजन्स अक्कर होते हैं, और सन के आसपास चक्कर लगाने की वजह से तो सीजन्स हो गए, लेकिन अपनी एक्सिस पे अर्थ रोटेट भी कर रही है, तो अर्थ के रोटेशन की वजह से डे एंड नाइट होते हैं, ठीक है। अगर अर्थ रोटेट नहीं करेगी तो सन की रेस एक पार्ट पे कंटिन्यूसली फॉल होगी, दूसरे पार्ट पे होगी नहीं, तो जो लाइफ जो अर्थ पे पॉसिबल है वो नहीं हो पाएगी, क्योंकि एक जगह बहुत ज़्यादा वार्म हो जाएगा और दूसरी जगह बहुत ज़्यादा कोल्ड हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम इसको ध्यान से समझते हैं कि ये डिफरेंट सीजन्स कैसे होते हैं, ठीक है। ये डायग्राम आप लोग ध्यान से देखना, ये 3D में आप लोगों को समझ में आएगा कि कैसे जो अर्थ है वो आसपास रिवॉल्व कर रही है, बट हम हमारी एग्जाम में इसको ड्रॉ नहीं कर सकते। तो एग्जाम पर्सपेक्टिव के लिए हम पहले इस डायग्राम से समझेंगे कि कैसे अलग अलग सीजन्स अकर होते हैं, ठीक है। कलर चेंज करते हैं तो आप लोगों को ज़्यादा अच्छे से दिखेगा। ओके, देखो बीच में सेंटर में आपको सन दिख रहा है, हम कोई भी एक पोजीशन कंसीडर करके चलेंगे, ठीक है। हमको मालूम है कि अर्थ एंटी क्लॉकवाइज सन के आसपास चक्कर लगा रही है, तो लेट्स सपोज हम ये वाली पोजीशन कंसीडर करके चलते हैं, ठीक है। सन और अर्थ के बीच का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, अर्थ की एक्सिस जो है वो टिल्टेड है, जो आपको यहाँ पे दिख भी रही है, ठीक है।
अब होता क्या है, हमने कोई एक ईयर में एक पोजीशन कंसीडर करी जिसमें सन की रेस अर्थ पे फॉल हो रही है, और इस टाइम पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो नॉर्थ पोल है इट इज टिल्टेड टुवर्ड्स द सन, वेयर इज योर साउथ पोल और रदर आई वुड से योर सदर्न हेमिस्फीयर इज अवे फ्रॉम द सन। तो जब नदर्न हेमिस्फीयर सन की तरफ टिल्ट होता है तो जो नदर्न हेमिस्फीयर वाला पार्ट है वहां पे सन की रेज ज्यादा आती है। सन की रेज ज्यादा आने की वजह से नदर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है, समर होता है, जबकि सदर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है, विंटर होता है। ठीक है, अब ध्यान से सुनना एक पॉइंट, यहाँ पे आप लोगों को अगर ध्यान से आप लोग देख पाएंगे तो यहाँ पे कहीं बीच में इक्वेटर होगा। ठीक है, लेट्स सपोज दिस इज योर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, आर्कटिक सर्कल, अंटार्कटिक सर्कल। ठीक है, इक्वेटर के ऊपर वाले पार्ट में लाइट रेज ज्यादा है, तो सिंस ये वाला पार्ट सन की तरफ झुका हुआ है तो जो एरिया है बियॉन्ड आर्कटिक सर्कल इट रिमेन्स इन कंटिन्यूअस लाइट, इट रिमेन्स इन कंटिन्यूअस लाइट फॉर अबाउट 6 months। 6 महीने तक के लिए कंटिन्यूस यहाँ पे उजाला ही होता है क्योंकि ये वाला पार्ट टिल्ट है। और जबकि अगर आप सदर्न हेमिस्फीयर में देखेंगे तो मैं कह सकती हूँ एरिया बियॉन्ड अंटार्कटिक सर्कल रिमेन्स इन डार्क फॉर अबाउट 6 months। ठीक है, और यहाँ पे उस टाइम पे क्या हो रहा होता है, विंटर होता है। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। अब अर्थ जो है वो तो कंटिन्यूसली रिवॉल्व कर रही है, तो अब अर्थ यहाँ तो होगी नहीं, अर्थ का कोई दूसरा पोजीशन आ जाएगा। अब जब ये वाला पोजीशन होगा तो आप ध्यान से देखिए, इस पोजीशन में नाइदर ऑफ द पोल इज शिफ्टेड या इज टिल्टेड टुवर्ड्स द सन। सो जो सन की रेज होती है इस पोजीशन में वो इक्वेटर पे वर्टिकली फॉल करती है। जब वो इक्वेटर पे वर्टिकली फॉल करती है तो बोथ द हेमिस्फीयर नदर्न एंड सदर्न रिसीव्स इक्वल लाइट रेज। दोनों हेमिस्फीयर में इक्वल लाइट रेज होती है। जैसा कि यहाँ पे हो रहा था वैसा कुछ भी नहीं होगा। अब आपको डाउट आ सकता है मन में कि मैम यहाँ पे कैसे इक्वेटर पे वर्टिकल फॉल हो रही है, तो इसके लिए आप ये 3D वाला डायग्राम देखिए। ठीक है, आपको थोड़ा विजुअलाइज करना पड़ेगा। जैसे अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि नदर्न हेमिस्फीयर में समर है और सदर्न हेमिस्फीयर में विंटर है, उसके बाद नेक्स्ट पोजीशन ये वाली थी। तो अगर आप इसको ध्यान से देखिए 3D में तो जो सन की रेज होती है इस टाइम पे वो वर्टिकली इक्वेटर पे फॉल होती है, जिसकी वजह से आधे मतलब नदर्न और सदर्न हेमिस्फीयर में इक्वल लाइट रेज रिसीव होती है। ओके, अब जब ऐसा होगा तो हमको मालूम है कि नदर्न हेमिस्फीयर में समर था, तो अब समर के बाद जो नेक्स्ट सीजन आएगा दैट विल बी ऑटम। और जब नदर्न हेमिस्फीयर में ऑटम हो रहा होगा तो सदर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा, स्प्रिंग होगा। इसी तरीके से जो अर्थ है वो सन के चारों तरफ चक्कर लगाएगी। और मैं एक और बार समझा देती हूँ इसकी मदद से कि यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो नॉर्थ पोल है इट इज अवे फ्रॉम द सन एंड साउथ पोल इज टिल्टेड टुवर्ड्स द सन। व्हेन साउथ पोल इज टिल्टेड टुवर्ड्स द सन देयर इज समर इन द सदर्न हेमिस्फीयर वेयर एज देयर इज विंटर इन द नदर्न हेमिस्फीयर। ओके, एंड फिर वापस ये वाला पोजीशन आएगा तो इक्वेटर पे वर्टिकल फॉल होगी। एंड हमको मालूम है विंटर में अगर नदर्न हेमिस्फीयर में विंटर है तो विंटर के बाद जो नेक्स्ट सीजन आएगा दैट विल बी योर स्प्रिंग, मतलब जो पतझड़ वाला मौसम होता है मार्च के आसपास। मैं नदर्न हेमिस्फीयर के रेस्पेक्ट में बता रही हूँ। ठीक है, अब एक और इसमें इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो ये है, ध्यान से देखिए, ये सब मैं इरेज करती हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। जब नदर्न हेमिस्फीयर में समर है, ठीक है, जब नदर्न हेमिस्फीयर में समर है तो जो डेज होंगे दैट विल बी लॉन्गर एंड नाइट जो होगी, नाइट्स जो होंगी दैट विल बी शॉर्टर। ठीक है, तो समर में जो लेंथ होगा डे का वो लंबा होगा और नाइट शॉर्ट होंगी। एक टाइम ऐसा आएगा जो डेट है अप्रोक्सीमेटली डेट है 21 जून, ये 20 भी हो सकती है ना, 21 जून लिखा था है। इस दिन क्या होता है, नदर्न हेमिस्फीयर में लॉन्गेस्ट डे होता है। क्या होता है, लॉन्गेस्ट डे होता है और शॉर्टेस्ट नाइट होती है। ठीक है, और इस टाइम को बोला जाता है नदर्न हेमिस्फीयर में समर सॉल्स्टाइस। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, समर सॉल्स्टाइस। जब नदर्न हेमिस्फीयर में समर सॉल्स्टाइस हो रहा होता है तब सदर्न हेमिस्फीयर में क्या हो रहा होता है, विंटर सॉल्स्टाइस। ओके, कीप दिस पॉइंट इन माइंड। एंड समर सॉल्स्टाइस में जो कंडीशंस थी यहाँ पे रिवर्स हो जाएगी। विंटर सॉल्स्टाइस में क्या होता है, योर लेंथ ऑफ द डे इज शॉर्टेस्ट, लेंथ ऑफ द डे इज शॉर्टेस्ट, वेयर नाइट्स की जो लेंथ होती है इट इज लॉन्गेस्ट। ओके,
इस पोजीशन को बोला जाता है सॉल्स्टाइस। एंड जब सन की रेज वर्टिकली इक्वेटर पे फॉल हो रही है तो उस पोजीशन को क्या बोला जाता है, इक्विनॉक्स बोला जाता है। इक्विनॉक्स में क्या होता है, योर लेंथ ऑफ द डे इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ नाइट, और आप बोल सकते हो ड्यूरेशन ऑफ डे इज इक्वल टू ड्यूरेशन ऑफ नाइट। एंड नदर्न हेमिस्फीयर में ऑटम इक्विनॉक्स होगा, सदर्न हेमिस्फीयर में स्प्रिंग इक्विनॉक्स होगा। बस आप सिमिलरली बाकी दो सीजन्स को भी जस्टिफाई कर सकते हो जो हमने भी बात करी थी, ठीक है। एंड आप लोगों को बोला जाता है कि क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड इन समर इन ऑस्ट्रेलिया। तो अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से। हमको मालूम है ऑस्ट्रेलिया इज अ कंट्री विच इज सिचुएटेड इन सदर्न हेमिस्फीयर। आप ध्यान से देखिए, जब नदर्न हेमिस्फीयर में विंटर होता है, ठीक है, तब सदर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है, समर होता है। और हमको पता है कि जब सदर्न हेमिस्फीयर में समर है तो यहाँ पे क्या होगा, समर सॉल्स्टाइस होगा, ठीक है। ये जो विंटर सॉल्स्टाइस लिखा हुआ है वो नदर्न हेमिस्फीयर के रेस्पेक्ट में लिखा हुआ है। अब जब यहाँ पे समर सॉल्स्टाइस होगा तो समर सॉल्स्टाइस की डेट क्या है, 22 दिसंबर। इट कुड बी 22 दिसंबर के आसपास होता है। तो ऑस्ट्रेलिया में उस टाइम क्या हो रहा होता है, समर होता है, और क्रिसमस तो 25 दिसंबर को सेलिब्रेट होता है। दिस इज द रीजन वाई कि क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड इन समर इन ऑस्ट्रेलिया। और जबकि हम अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया नदर्न हेमिस्फीयर में सिचुएटेड है, उस टाइम पे हमारे यहाँ पे क्या हो रहा होता है, विंटर हो रहा होता है, ठीक है। ये डेट याद रखिएगा 21, 22। एंड इक्विनॉक्स के लिए भी ये 21 मार्च होती है अप्रोक्सीमेट डेट। समर सॉल्स्टाइस के लिए 21 जून। एंड इस इधर में ऑटम इक्विनॉक्स के लिए आप लोग याद रख सकते हैं 22 to 23, ठीक है। सो अप्रोक्सीमेट डेट्स याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं आप लोग। बाकी एक और पॉइंट इसमें बच रहा है लास्ट, दैट इज योर रीजंस फॉर सीजन्स। वापस कलर चेंज करते हैं एक बार। हाँ, अब देखिए, अगर आप लोगों को अभी तक के कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे तो आराम से आप रीजंस फॉर सीजन समझ सकते हैं। देयर आर मेनली 5 रीजंस फॉर सीजन्स, मेनली बोला है मैंने, ठीक है। ये जो 5 रीजंस हैं उसमें देखिए, सबसे पहला रीजन है अर्थ्स रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस, ठीक है। ये कैसे रीजन हुआ, अगर अर्थ रोटेट ही नहीं करेगी तो डे और नाइट जैसा कुछ होगा ही नहीं। डे एंड नाइट जैसा नहीं होगा तो फिर सीजन्स में जो आप चेंज एक्सपीरियंस करते हो वो होगा ही नहीं, ठीक है। इसके बाद अर्थ्स रिवॉल्यूशन अराउंड द सन इन फिक्स्ड ऑर्बिट। अभी हाल हमने बात करी कि जो अर्थ है वो सन के आसपास चक्कर लगा रही है, जिसकी वजह से 4 सीजन हो रहे हैं। तो ऑफ कोर्स यस, दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रीजन फॉर चेंज इन सीजन। ओके, व्हाट एल्स, क्या क्या और रीजंस हो सकते हैं। अर्थ्स स्पेरिकल शेप, अर्थ का स्पेरिकल शेप भी एक कारण है सीजन्स में चेंज होने का। कैसे, ये इंटरेस्टिंग है। आप लोगों को मैंने अभी बताया था कि जो सन की रेज अर्थ पे फॉल होती है वो आधे हाफ में रिसीव होती है। एंड एट द सेम टाइम मैंने आपको बताया था कि कैंसर से कैप्रिकॉर्न तक इंटेंस हीटिंग होती है, उसके बाद डिफ्यूज हीटिंग होती है। तो स्पेरिकल शेप होने की वजह से जो सन की रेस अर्थ पे आ रही है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है ना, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, जिसकी वजह से क्या है, आप अलग अलग टेम्परेचर एक्सपीरियंस करते हैं, ठीक है। तो अर्थ का स्पेरिकल शेप होना भी एक कारण है चेंज इन सीजन का। ओके, व्हाट एल्स, अर्थ के स्पेरिकल शेप के बाद अर्थ्स टिल्ट ऑन इट्स एक्सिस। अगर अर्थ की एक्सिस टिल्ट नहीं होती तो जितने भी अभी आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा है, इस डायग्राम में देखिए, जितना भी आपने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है वो ऐसा कुछ होता ही नहीं। क्योंकि अगर अर्थ की एक्सिस सीधी होती तो मैं बोलती ही नहीं कि योर नॉर्थ पोल इज टिल्टेड टुवर्ड्स द सन और साउथ पोल इज अवे फ्रॉम द सन, वो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं होता। तो आप जितना बोल पा रहे हो कि समर नदर्न हेमिस्फीयर में समर है और सदर्न हेमिस्फीयर में विंटर है, ऐसा कुछ हम बोल ही नहीं पाते, ठीक है। सो यस, अर्थ का अपनी एक्सिस पे टिल्ट होना भी एक कारण है। एंड योर लास्ट रीजन इज एक्सियल पैरेललिज्म। ये ध्यान से समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है, इंटरेस्टिंग भी। वर्ड को पहले हम नॉमेनक्लेचर पे जाते हैं। एक्सियल पैरेललिज्म, पैरेललिज्म मतलब अगर आप ध्यान से देखें, हाँ इस वाली स्लाइड में आते हैं, जो अर्थ की एक्सिस है, देखो ध्यान से, इसको इरेज कर देते हैं। हाँ, आप लोगों ने देखा ये अर्थ की एक्सिस टिल्टेड है, ठीक है। उसी तरीके से अर्थ रोटेट करते 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 रिवॉल्व कर रहा है सन के आसपास। अभी भी जैसे पहले अर्थ की एक्सिस टिल्टेड थी, वापस मुझे कलर चेंज करना होगा तो ही आप लोग समझ पाएंगे।
हाँ ठीक है, हाँ देखो ध्यान से, अभी अर्थ की जो एक्सिस है ये इस तरीके से टिल्टेड है, जब अर्थ का पोजीशन ये है तब भी एक्सिस ऐसे ही ओरिएंटेड है, ठीक है, इस पोजीशन पे है तब भी अर्थ की एक्सिस ऐसे ही ओरिएंटेड, ऐसा नहीं है कि यहाँ आने के बाद अर्थ की एक्सिस ऐसे हो गई है। मतलब एक्सियल पैरेललिज्म मतलब कहने का ये है कि जो अर्थ की एक्सिस है इट इज आइडेंटिकली ओरिएंटेड, ठीक है, आइडेंटिकली ओरिएंटेड। और अगर आप ध्यान से देखें तो अर्थ की एक्सिस आपको ये पैरेलल दिखेगी, देखो ये पैरेलल है, ठीक है। अगर अर्थ अपना ओरिएंटेशन चेंज कर देती, मतलब अर्थ की एक्सिस का ओरिएंटेशन चेंज हो जाता, तो फिर जितने भी आपने ये कॉन्सेप्ट पढ़े ये ऐसे होते ही नहीं, है ना। अगर इस टाइम पे ऐसा होता और इस टाइम पे ऐसा होता तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में तो हमेशा ही विंटर हो रहा होता। गेटिंग? सो एक्सियल पैरेललिज्म इज, हम बोल सकते हैं अर्थ एक्सिस इज आइडेंटिकली ओरिएंटेड। ओके, कीप दिस पॉइंट इन माइंड। ये कॉन्सेप्ट हो चुके हैं यहाँ पे। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट आया हो, प्लीज फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट बॉक्स। विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, गुड लक, थैंक यू।